बच्चों, आज हम 11th के फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करने जा रहे हैं। अगर आप इन एमसीक्यू को करते हैं तो एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स और अच्छा इनहेंस होगा। तो मार्क्स को बढ़ाना है तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना अपने एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहला सवाल है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये बात किसने कहा था? तो वॉटसन ने कहा था ये बात। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। ये स्टेटमेंट किसका है? ये भी उन्हीं का था, वॉटसन का ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन आवर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, टोटल 206 हड्डियां होती है। अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, बॉडी के लोअर पार्ट में, तो उसमें 62 हड्डियां होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ बोन्स। बोन्स का कौन सा इनमें से फंक्शन है? टू प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट तो देता ही है, प्रोटेक्शन भी देता है, और मिनरल भी होता है, कैल्शियम सब होता है हड्डियों में। तो सारे हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैट बोन। मतलब फ्लैट चपटा वैसा बोन कौन सा नहीं है इनमें से? तो रिब्स। रिब्स थोड़ा कर्व होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। दुनिया जानती है, स्टेप्स कान में होता है ये हड्डी। ठीक है, स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जो मूव नहीं कर सकता फ्रीली, तो वो है सिम्फाइसिस जॉइंट। ठीक है। सिम्फाइसिस जॉइंट जो होता है वो फ्रीली मूवेबल नहीं होता है, मूव ही नहीं कर सकता ऑल डायरेक्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स होते हैं? 24 रिब्स होते हैं। 12 पेयर होते हैं, 24 हो जाते हैं टोटल। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, हु सेड हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ एमरसन ने बताया था। एमरसन, उन्होंने बोला था हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। अगला है, हु डिस्कवर्ड द वायरस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो फेफड़ों में होता है, उनमें जो वायरस है उसको डिस्कवर किसने किया? तो रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने किया था डिस्कवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉज ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी। पोस्चर में अगर डिफॉर्मिटी आ जाए तो किसके वजह से होता होगा ये? लैक ऑफ बैलेंस डाइट, नॉट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी हो सकता है, इलनेस भी, और ऑल द अबव। तो ऑल द अबव हो जाएगा इसका आंसर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्चर डिफॉर्मिटीज इज नॉट रिलेटेड टू वर्टिब्रेट्स। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें, एनिमल किंगडम का एक पार्ट होता है वर्टिब्रेट्स। एक एक कह सकते हो एक हिस्सा होता है वर्टिब्रेट। हम वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आते हैं। तो इनमें से बता रहा है कौन सा नहीं है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज वर्टिब्रेट्स के लिए। तो राउंड शोल्डर जो होता है ना, वो वर्टिब्रेट्स के लिए नहीं होता है। ठीक है। इन विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी नीज रिमेन अपार्ट। नीज जो होता है हमारा अलग हो रहता है। ठीक है। कौन से डिफॉर्मिटी में होता है? तो उसको कहते हैं बोलेक्स। बोलेक्स में होता है। अगला है, गुड पोस्चर इज वन। 14th क्वेश्चन में दे रखा है, गुड पोस्चर इज वन इन विच द बॉडी इज सो बैलेंस एज टू प्रोड्यूस लीस्ट फटिग। मतलब गुड पोस्चर से हमारा बॉडी बैलेंस में रहता है और हम कम थके हुए रहते हैं। तो ये बात किसने कहा था? एवेरी ने कहा था। एवेरी। अगला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसका लेंथ कितना होता है? 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर का लेंथ होता है। अगला, इन विच ऑर्गन द बाइल इज स्टोर्ड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कौन से ऑर्गन में होता है? साइंस वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं इसको, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर। द वैक्सीनेशन ऑफ बीसीजी इज यूज टू प्रिवेंट विच डिजीज। वैक्सीनेशन जो होता है बीसीजी का, तो वो किसके लिए बचने के लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के बचने के लिए होता है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, कौन सा डिजीज इनमें से? प्लाग। प्लाग जो होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को डेवलप करना है तो कौन सा टेक्निक होना चाहिए? टू इनक्रेज पॉजिटिव एक्शन, ये तो होना ही चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड होना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ फैटिग। फैटिग के लिए मतलब जो थक जाता है उसके लिए इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं है? तो लैक ऑफ एफिशिएंसी, तो ये तो होता ही है। फीलिंग स्लिप, सोने का मन करता है, हमेशा सोता ही रहता है बंदा। लैक ऑफ न्यूरोमस्कुलर में कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। नो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये है इसका आंसर। वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन इसमें लिखा है नो एक्यूमुलेशन, यानी नहीं होता, तो मतलब ये गलत हो गया। ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ फैटिग। दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। यॉर्निंग, स्लोनेस इन एक्टिविटी, ओबेसिटी, हैवीनेस ऑफ आईलिड। तो ओबेसिटी।
ओबेसिटी जो होता है ना वो हमारा फैटिक का सिम्टम नहीं है। ओबेसिटी मतलब मोटापन, ठीक है, मोटापन ये उसका नहीं है फैटिक का। नेक्स्ट है which one of the following is not the objective of physical education given by एच क्लार्क। तो एच क्लार्क ने जो ऑब्जेक्टिव दिया था फिजिकल एजुकेशन का कौन सा इनमें से नहीं है? फिजिकल फिटनेस, वर्थी यूज ऑफ लेजर टाइम, सोसाइटी एफिशिएंसी, कल्चर। तो फिजिकल फिटनेस नहीं बताया था उन्होंने क्लार्क ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साउंड माइंड ड्वेल्स इन अ साउंड बॉडी, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो एरिस्टोटल ने बताया था, ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी थे हमारे। सवाल कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ एन एडल्ट ब्रेन। एडल्ट ब्रेन का वेट कितना होता है? एडल्ट्स के ब्रेन का वेट कितना है? 1100 ग्राम, 1200 ग्राम, 1300 ग्राम, 1400 ग्राम। तो 1300 ग्राम, यानी 1 किलो का ब्रेन तो होता ही है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कौन सा है फिजिकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस? हेल्पफुल इन क्रिएटिंग डिसिप्लिन, ये तो होता ही है, डिसिप्लिन क्रिएट करता है। फॉर्मेशन ऑफ गुड पर्सनैलिटी, ये भी ठीक है। हेल्पफुल इन मोटर स्किल, हमारा मोटर स्किल को अच्छा रखता है। ऑल द एबव आंसर हो जाएगा, ऑल द एबव। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कौन सा है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, ये भी होता है। हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये भी ठीक है। हेल्पफुल इन ह्यूमन रिलेशन होता है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इनमें से? सोशल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होता, मेंटल होता है, फिजिकल होता है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू लेस्ली, लेस्ली ने क्या बताया था? इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कौन सा लेस्ली के हिसाब से फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव कौन सा इनमें से नहीं है लेस्ली के हिसाब से? तो एथिकल कैरेक्टर डेवलपमेंट, एथिकल कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो नहीं होता लेस्ली के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव है इनमें से? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट, सही है। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, सही है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिजीज, ये भी होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, अब बताना है वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसान के दिल का वजन कितना होता है? 300 ग्राम, यानी एक पाव का दिल होता है। व्हाट इज द बेटर देन क्योर। क्योर से मतलब इलाज से अच्छा क्या है? प्रिवेंशन अच्छा है, प्रिवेंशन रखो अपना, बचाओ। 33 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। इग्नोरेंस करोगे तो वैसे ही हार जाओगे मैच। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है द वायरस ऑफ टेटनस स्प्रेड थ्रू विच मोड। कौन से मोड से टेटनस का जो वायरस होता है वो फैलता है? तो स्किन से जाता है, यानी स्किन टू स्किन फैलता है टेटनस, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो गैनेवा, गैनेवा में है। अगला सवाल, फैटीग, फैटीग इज द रिडक्शन इन एफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस वर्क, हुज स्टेटमेंट इज इट। तो ये बात बोरिंग ने कहा था, ठीक है। फैटीग क्या होता है? रिडक्शन होता है हमारा एफिशिएंसी, जो भी हम काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है फैटीग। तो ये बात बोरिंग ने कहा था। 37 क्वेश्चन, विच एजुकेशन इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग, विच एजुकेशन इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग हेल्थ रिलेटेड नेसेसरी हैबिट। तो सोशल एजुकेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, नन ऑफ दिस। तो हेल्थ एजुकेशन ये जरूरी है सबसे ज्यादा हेल्थ रिलेटेड नेसेसरी हैबिट में। आई थिंक आखिरी सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन कौन सा नहीं है? तो टंग, टीथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर। तो टंग है नहीं, टंग, ठीक है, टंग नहीं है हमारा एसेसरी ऑर्गन, किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दे के आना, मिलते हैं अगले वीडियो में।